हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लास में क्या क्या करा दिया गया है। आप लोगों को हिस्ट्री में चैप्टर कहाँ तक कराए हैं, पॉलिटी में आपके टीचर कहाँ तक पहुँची हैं, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, ठीक है। और आपको अगर क्लास में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लेसन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको वो चैप्टर भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम अपनी बायोग्राफी में किसको पढ़ेंगे? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं आपको मैंने कई बार बताया ना, तो आज मैं फिर बता रही हूँ। हम लोग अपनी बायोग्राफीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटीज़ सब कवर करेंगे ना, तो हम इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी में जो हम अपनी पर्सनालिटीज़ को देखेंगे ना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन सब के बारे में हम सुनेंगे। राइट, तो हम पढ़ेंगे तो हमें इनको समझना भी तो ज़रूरी है ना बच्चों, तो हम इनको समझते चलेंगे साथ साथ। ओके, ठीक है। इसीलिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और समझ में कुछ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी बायोग्राफीज करा दी हैं। अगर आप लोग रूटीन से देख रहे हो मेरी बायोग्राफी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इससे पहले मैंने आपको कौन सी कराई थी। ओके, चलिए, तो आज हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में समझेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 से इनकी मृत्यु 18 अगस्त को 1945 तक। ठीक है, इनकी उपलब्धियां क्या थी? सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला स्लोगन तो हम सब ने ही सुना है ना। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये स्लोगन ना पता हो। ठीक है, हम सब ने बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। तो ये कौन थे, किन्होंने दिया था ये? फिर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये मैं तुम्हें खून दूं, सॉरी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो क्या हुआ था? हाँ, तो ये स्लोगन हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सुन रखा है ना। तो ये स्लोगन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्होंने एक दो और लाइन बोली थी, इन्होंने बोला था जय हिंद। इन्होंने जय हिंद भी इन्होंने ही शुरू करा था। जैसे प्रसिद्ध नारे दिए गए हैं इनके। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की इन्होंने, यूपीएससी की परीक्षा भी पास की। ठीक है, 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया इन्होंने। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बुलाया जाता था। वह भारतीय स्वतंत्र संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आज़ादी में योगदान का ज़्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू को दिया जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी किसी से कम नहीं है। प्रारंभिक जीवन का कैसा कटा? उनका जन्म जनवरी 23 सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। उनके पिता जानकीनाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकीनाथ की 14 संतानें थीं। 14 संतानें, ओके, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। ठीक है, ओके। जानकी नाथ इनके पिता थे जो कि वकील थे, और इनकी जो पत्नी थी इनका नाम प्रभावती था। प्रभावती देवी सती इनका नाम था, और उनकी 14 संतानें थीं जिनमें 6 बेटियां थी और 8 पुत्र थे। ठीक है, सुभाष उनमें से 9वें स्थान पर थे। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्नातक में भी वो प्रथम आए। कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायक थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी भी आपने सुने होंगे ना, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायक थे, मतलब उनके उस पर चलते थे। ठीक है, उनके विचारों पे चलते थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए।
अब इनका करियर क्या था ये समझेंगे हम। ओके, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथे स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार के बहुत व्याकुल हुए और 1921 में क्या हुआ था, प्रशासनिक सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बहुत जल्द ही कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने उसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस सरकार को डोमिनियल स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस सरकार ने डोमिनियल स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया था। इस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। ठीक है, गांधी जी उस दौरान क्या थे, पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वह सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। ठीक है, वहीं क्या सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। ठीक है, ये स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे, गांधी जी मांग से सहमत नहीं थे स्वराज की मांग से, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे नहीं हट रहे थे। 1930 में क्या हुआ था, उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1930 के सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह खुश नहीं थे। ठीक है, ओके, फिर हम क्या पढ़ेंगे, सुभाष को जल्द ही बंगाल, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो तो हमें करना नहीं होता है। देखिए, ठीक है, ये 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। एक फर्स्ट वीडियो आपको ये मिल गई है ना, करियर तक करा दिया हमने। नेक्स्ट वीडियो और मिलेगी और एक वीडियो और मिलेगी, 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को शेयर कीजिए। ओके, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, आप लोग अपना ध्यान रखिए।